जय हिंद साथियों। देखिए, आज आप सब पढ़ेंगे डिस्काउंट। यह टॉपिक मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप सबके लिए इतनी मेहनत और लगन से बेस्ट कंसेप्ट हम देने वाले हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब पेन और कॉपी लेके बैठें और पूरी ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को ठीक है करें। ठीक है, वादा इतना है कि कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे आपको कि आप भी कहेंगे कि हाँ, हमें मैथ कहीं पढ़ने को अच्छा मिला है। ठीक है, आपको और कहीं पढ़ने की रिक्वायरमेंट 1% भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन है इसमें कि किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 29,040 रुपए में बेचा गया, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। देखिए पहले तो आप लोग समझिए, देखिए मेरा 1% तो नहीं है कि मैं आप सबका टाइम को वेस्ट करूं, क्योंकि द लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न। सो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका डिस्काउंट चैप्टर है, डिस्काउंट में हमेशा दिया जाता है वस्तुओं पर, तो वस्तुओं पर होता है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य जो आपने देखा होगा कि आप कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो उस पर एक टिकट होती है और उस पर कहते हैं कि 40% बट्टा, तो जो अंकित मूल्य है उसी पर छूट दी जाती है। तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य है, अब देखिए हमें अंकित मूल्य क्या करना है बोलो, फाइंड करना। तो वो जी कह रहे हैं कि किसी वस्तु को कितने में बेचा गया, बोलो इतने में बेचा गया, तो आपको ये बताना है और कितनी 12% की छूट दी गई। तो हमेशा छूट जो है वो दी जाती है 100 पर। आपको याद रखना है कि छूट किस पर दी जाती है, बोलो 100 पर। तो 12% की जब आप छूट देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ पे 88%। और 88% आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29,40 के बराबर में रखेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि 100% में से 12% की छूट दे दी, तो इतनी परसेंट पर बेचा गया, तो इतनी परसेंट पर बेचा गया तो वो इतने के बराबर में है। ठीक है, तो इसको आप अब उस साइड भेजेंगे। ठीक है, तो बस आपका अंकित मूल्य निकल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 29,40 बटे 88 इंटू परसेंट हटता है तो कितना गिरता है, बोलो 100। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको 11 से डिवाइड कीजिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 8 88, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 29 में से 22 निकल जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो 11 छंग हो जाएगा 66। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बोलो 11 छंग 66, 4 बचेगा, 11 चौक हो जाएगा 44 और यहाँ पे 0 का 0, फिर आप इसको 8 से काटो तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, फिर यहाँ पे कितने निकलेंगे 2, फिर 8 3 24, 0 का 0 और 100 का गुणा होगा मीन्स 2 और 2 0 और लग जाएंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33। ठीक है, मतलब यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, 33,000 इज दैट राइट आंसर। ठीक है आप लोग का। तो यहाँ पे याद रखना कि हम इसमें बेस्ट कंसेप्ट ये सीखे हैं कि अगर हमें किसी भी वस्तु पर छूट दी गई है और मतलब जितनी भी छूट दी गई है और उसको कितने में बेचा गया, तो आप सबको ठीक है इस तरह से ठीक है क्या निकालना है, बोलो आंसर कि जो छूट दी गई है और वो हमेशा 100% पर छूट दी जाती है, तो 100% में माइनस करके जितना हमें बेचा गया उसके बराबर में रखेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सब, और आप सब क्या करेंगे, वीडियो को रोक लेंगे और फिर पेन कॉपी लेंगे, पहले सॉल्व करेंगे फिर वीडियो को ठीक है ऑन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, ठीक है वो कितना है, बोलो 11,200 रुपए है। ठीक है, कितना है बोलो 11,200 रुपए है और इस पर ठीक है 14 सही। देखिए इसका लिखने का तरीका है, जो छूट दी गई है, 2 छूट दी गई है आप यहाँ पे देखिए। पहली छूट जो है वो है 14 सही, 2 बटे कितना बोलो 7%। ठीक है, अब मैं इसको पहले लिख दे रहा, एक्सप्लेन कर दे रहा क्वेश्चन, फिर आप लोग वीडियो को रोक लेना और खुद से सॉल्व करना। और यहाँ पे जो है वो कितना बोलो 12, 1 बटे कितना है बोलो 2। ठीक है, मेरा उद्देश्य केवल है आप सबको सिखाना, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को रोक के खुद से सॉल्व करें एक क्वेश्चन सीखने के बाद। ठीक है, इस पर यहाँ पे 14 सही, 2 बटे 7, 12 सही, 1 बटे 2, क्रमागत छूटें दी गई हैं, तो इसका विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, बोलो बताना है। विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा गया, ठीक है, और जो कि अंकित मूल्य उस वस्तु पर ठीक है अंकित है, ठीक है टाइप है कि इतना ठीक है उसका है। तो आप बताइए इसका पहले आप निकाल लीजिए, 14 7 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो ठीक है 100। 100 बटे 7 जब परसेंट हटेगा तो 2 जीरो घटेगा, 0 से 0 कटेगा तो 1 बटे कितना हो जाएगा 7। इसके बाद अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे हम कह सकते हैं 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बटे 2 जब परसेंट हटेगा तो कितना आएगा 2 0, 25 से यहाँ पे 25 अट्ठे 200 होता है, तो 1 बटे कितना हो गया 8। आपको समझना है कि बेचना कितने में था 7 में, 1 की छूट दी गई, बेचना कितने में था 8 में, 1 की छूट दी गई, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ए है अंकित मूल्य है। और बताओ फिर यहाँ पे आप लिख लो विक्रय मूल्य।
ठीक है, कितने में हमने बेचा, तो बताओ बेचना कितने में था, 7 में, मतलब अंकित मूल्य 7 था और छूट कितने की दी गई, 1 की, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि छूट मतलब माइनस करना, ठीक है। इसके बाद 8 में, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट 2 छूटे देंगे, फर्स्ट और सेकंड, ये जो है 1% 1 रुपए की छूट इस पे हो गई, तो कितना हो जाएगा 7। अब हम कह सकते हैं कि जो 7 से 7 हो गया, क्या हो गया बोलो, ठीक है, वैसे आप गुणा होगा तो 7 से 7 यहाँ पे काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और इसको हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 4 से 6 आएगा, वेरी सॉरी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 6, अब बताओ इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब आपको, ठीक है, आपको बताना है विक्रय मूल्य, तो आप बताइए आपको यहाँ पे दिया क्या है, अंकित मूल्य, तो जो दिया है वो उसके बराबर में रखेंगे, जो दिया है वो उसके बराबर में रखेंगे, तो यहाँ पे जो हम कह सकते हैं 4 के बराबर में कितना रखेंगे बोलो, 112,000। अब बताइए 1 के बराबर में लाएंगे तो 112, ठीक है, 00 अपॉन कितना हो जाएगा 4। अब आपको जो निकालना है, देखिए आपको निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का रेशियो आया 3, तो हम यहाँ पे जो हम निकालते हैं उसका मल्टीप्लाई, बात बिल्कुल ईजी है कि जो हमें दिया है, ठीक है, जो हमें दिया है वो आएगा कहाँ पर बोलो, नीचे, और जो हमें निकालना है, ठीक है, इस तरह से उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें दिया होता है उसके बराबर में रखते हैं, ठीक है। 4 एकम कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना निकलेगा बोलो 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौके कितना, 4 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, यहाँ पे कट गया 2 जीरो का 2 जीरो, गुणे कितना हो जाएगा 3, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 2 जीरो, तो आंसर जो हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट। कौन सा ऑप्शन होगा बोलो, बी ऑप्शन। तो इसमें भी आप सब बहुत अच्छे से सीखे, और एक क्वेश्चन देखना आप सबका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी से है, सो आप सबको पूरी ईमानदारी से करना है। मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, तो आप सबके डिस्काउंट में एक एक टॉपिक अच्छे से है। पहले यहाँ पे जब 2 क्रमागत छूटें दी जाती हैं तो हम इस तरह से रेशियो फॉर्म से हम आंसर निकाल लेते, सो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, कि किसी वस्तु पर यहाँ पे है 30%, 10% क्रमागत छूट दी गई और उसे इतने रुपए में बेचा गया, तो उस वस्तु का वास्तविक, ठीक है, मूल्य क्या था। वास्तविक मूल्य का यहाँ पे मतलब हो जाएगा अंकित मूल्य, कि मतलब वो कह रहा है इतने में बेचा गया मतलब बेच दिया, तो उस वस्तु पर टाइप कितना था, फिर टाइप मूल्य पर मतलब अंकित मूल्य पर छूट दी गई थी, और क्रमागत छूट कितनी दी गई बोलो 2। तो आप सबको मैंने जस्ट अभी इतना टफ क्वेश्चन कराया, तो यहाँ पे तो छूट जो है वो आपको रेशियो में गिवन नहीं है, ठीक है, अब आपको फिर फ्रैक्शन में गिवन नहीं है, तो इजी क्वेश्चन है, आप सब वीडियो को रोकें और सॉल्व करें, ठीक है। अब बताइए, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कर रहा क्वेश्चन, 30% जो है 30% को आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे देखो 30% हटता है तो कितना घटता है बोलो 100, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वेरी सॉरी 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3/, कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे 3/10। देखिए भाई यहाँ पर जो ये वाला जो नीचे आता है इसका मतलब होता है अंकित मूल्य, और जो ऊपर आता है वो होती है छूट। आप सब अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है, वहां पे जगह नहीं है कि मैं लिख दूं, ठीक है, सो आप सब समझ तो गए हैं। इसके बाद जो फर्स्ट सेकंड छूट जो है वो सेकंड कितनी है बोलो 10%, हटेगा तो कितना घटेगा बोलो, ठीक है, परसेंट हटेगा तो यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा बोलो, 10 हो जाएगा यहाँ पर 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा बोलो 10, ठीक है, 1 कितना हो जाएगा बोलो 10। इसके बाद अब आप सबको यहाँ पे जो क्लियर हुआ, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट और यहाँ पे कितना बोलो सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो, ये है आपका अंकित मूल्य, हम कह सकते हैं टाइप है, टाइप के लिए हमने टी लिख दिया, और बेचा गया मतलब यहाँ पे सेलिंग किया गया ऐसे लिख दिया, आप सब समझ गए, ठीक है, इतना तो आप सब समझते हैं, पढ़ते हैं तो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 छूट कितने की दी गई फर्स्ट कंडीशन पर, ठीक है 3 की, तो मतलब 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे 10, यहाँ पे छूट कितने की दी गई बोलो 9 की, सो आप सबको यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 9 की छूट क्लियर है, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे 7 नाम कितना हो जाएगा बोलो 90। अब बताओ कितना हो जाएगा बोलो, ठीक है, 9 7 63 होता है, ठीक है, 90 कर दिया, मैंने सोचा 10 है, चलो कोई नहीं, ठीक है, 9 7 कितना होगा बोलो 63। चलिए अब बताओ, यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि जो जितने में बेचा गया, अब देखिए बेचा गया तो यहाँ पे जो बेचने वाला है, मतलब यहाँ पे जो ए है ना, ए है आपका विक्रय मूल्य, तो जो बेचा गया के बराबर में बेचा गया, तो 63 के बराबर में कितना आ जाएगा बोलो 189, और यहाँ पे 00, तो यहाँ पे 189,000
और यहाँ पे एक एक के बराबर में लाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। भाई मेरे यहाँ पर हमें जो निकालना है, हमें निकालना है वास्तविक मूल्य बोले तो अंकित मूल्य, तो हमें जो निकालना है हम उसका करेंगे गुणा। तो हम यहाँ पे 100 का क्या कर देंगे बोलो, गुणा। काट देंगे हम, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, 21 आया। सो यहाँ पे हो जाएगा कितना बोलो, 9 7 63 और 7 एकम 7, 7 3 कितना हो जाएगा बोलो 21। और 21 का देखो यहाँ पे जो 2 जीरो बचे, मतलब यहाँ पे बचा 300, 300 गुणे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो भाई मेरे यहाँ पे 30,000 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सो आप सबको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। किस किस को काटना नहीं आया, 9 से काटेंगे 9 दूनी, ठीक है 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 7 63, 7 3 21, 3 आया, 2 जीरो के 0, 300, 300 100 का गुणा करेंगे तो 30,000, ठीक है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे ठीक है करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए 3 क्वेश्चन आप सबके क्लियर हुए। यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाला, आप सब ठीक है क्वेश्चन करते चलना और समझते चलना। ठीक है, किसी वस्तु पर 10% 3 यहाँ पे क्रमागत छूटें दी गई हैं, 10% पर 3 क्रम से छूट दी गई, मतलब 3 बार छूट दी गई है। ठीक है, और बताओ उस पर इतने में बेचा गया, मतलब हमें ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, अब बताइए तो वस्तु का हमें बताना है क्या बोलो, वास्तविक मूल्य, मतलब हमें जो क्वेश्चन पे जो वस्तु पर टाइप था वो क्वेश्चन हमें बताना है, उस पर अंकित मूल्य। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे 10% की छूट दी गई, तो यहाँ पे निकालेंगे 10% करेंगे तो परसेंट हटेगा 100 घटेगा, मतलब 1 बटे कितना आ जाएगा 10। तो छूट जो दी गई रेशियो में कितनी दी गई बोलो 1, तो हम कह सकते 3 बार दी गई, तो यहाँ पे 1 2 और कितना बोलो 3 बार छूट दी गई। ठीक है, अब देखिए आप सबको पता है यहाँ पे जे टाइप है और जे क्या है बोलो सेलिंग, मतलब जे टाइप अंकित मूल्य और जे बेचा गया। अब बताओ पहला कितना है बोलो 10, छूट 1 की दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे 9 10 1, ठीक है मतलब यहाँ पे 9 1 की छूट 10, 1 की छूट क्या बोलो आ जाएगा 9। अब आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, गुणा करेंगे 1000 और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 9 का की पता है आपको 729 होता है। ठीक है, 3 बार गुणा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें जो हमें निकालना है वास्तविक मूल्य, मतलब जब बेचा गया तो बेचा गया के बराबर में बेचा गया, बेचा गया के बराबर में बेचा गया, तो यहाँ पे 729 बराबर में कितना हो जाएगा 29। ठीक है, 160 इसके बराबर में लाएंगे तो 29 160 अपन कितना हो जाएगा 729 गुणे जो निकालना है उसका हम करेंगे गुणा। हमें वास्तविक निकालना है तो हम 100 का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, अब बताइए आप 9 से काट दीजिए इसको, 9 8 9 8 72, 9 एकम कितना हो जाएगा 9, इसको 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 कितना होगा 27, 29 में से 27 निकल गए तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी कितना बोलो 18, 21 हो गया था जी, 18 हो गया, तो फिर यहाँ पे बच्चा कितना बोलो 3, 21 में से 18 माइनस 3 बचेगा 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे 9 चौके कितना हो जाएगा 36, 0 का 0। तो यहाँ पे देखिए अब बताइए यहाँ पे बच गया देखो 32, आप लोग को ज्यादा वहां पे ठीक है दिखेगा नहीं, खिचड़ी हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे लिख दे रहा मैं। ठीक है, अब बताइए इतना और करना है अभी आपको सॉल्व। ठीक है, अब बताइए 9 यहाँ पे काटेंगे तो फिर से यहाँ पे कितना होगा 9 9 81, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 9 9 3 27 हो जाएगा, 32 में से 27 माइनस कर देंगे तो 5 निकलेगा, 9 छक्के 54 और 0। ठीक है, और 9 एकम 9, 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो 40 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 गुणे 1000 करेंगे तो आप सब दुनिया जानती है कि कितना हो जाएगा बोलो 40,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बोलो ए। तो ये भी आप सबको बहुत अच्छे से क्या हुआ बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं आप सबको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, मजे से आप सब करना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब वीडियो को रोक रोक के ठीक है करते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर टाइम नहीं दे सकता। ठीक है, सो आप सब वीडियो को रोकते जाना फिर से करते जाना फिर। ठीक है, फिर आप सब बताना कि आप सबको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना जरूर कहेंगे कंसेप्ट इज बेस्ट। ठीक है, बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। सो आप सबको बहुत क्वेश्चन फिर पता हम जब भी कोई चीज सीख जाते हैं ना तो हम एक चीज का इंतजार करते हैं क्वेश्चन का, कि हमें सीधे क्वेश्चन मिले आंसर देने की। ठीक है, क्षमता सामर्थ्य हम रखते हैं। एक पंखे का मूल्य जो है ठीक है वो इतना रुपए है, मूल्य तो 1500 रुपए है, और सूची मूल्य पर इसको 20% का ठीक है बट्टा दिया गया। सूची मूल्य का मतलब सूची में बट्टा दिया गया, और वो कह रहा है अब ग्राहक को और कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि वो शुद्ध मूल्य कितने में बेच सके, इतने में। देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ जाए फिर तो मजा आ जाता। ठीक है, आवाज चली गई, इतना चिल्लाना पड़ रहा है। चलिए एक पंखे का मूल्य जो है वो 1500 है, तो हमने कह दिया जो पंखे का मूल्य है वो 1500 है, पहले पर उसको छूट दी गई, मतलब बट्टा, बट्टा का मतलब आप समझते हैं छूट होता है। और हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में समझा दिया था कि जब भी जहाँ छूट लिखा होगा तो हम 100 पर उसको माइनस करते हैं, क्योंकि हमेशा जो छूट होती है वो 100% पर दी जाती है, परसेंट की छूट। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे 20% की छूट दी गई तो कितना हो जाएगा 80%।
ठीक है, बट्टा दिया जाता है। वो कह रहा अब और कितना बट्टा दें, तो नहीं पता भैया, क्या मान लिया x, इसका भी परसेंट हटेगा तो क्या घटेगा। देखिए यहाँ पे इसको माइनस किया, इसको 100 पे माइनस नहीं किया, तो जो आंसर आएगा वो 100 पे माइनस करेंगे, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद और फिर यहाँ पे ताकि उसका जो शुद्ध मूल्य वो इतने में बेचा जाए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1104। ठीक है, अब बताइए इसमें आप x की वैल्यू निकाल दो, जो भी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको 100 पे माइनस कर देना, तो आपको आंसर ऑप्शन में तुरंत ऑप्शन में आंसर के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो और कट कर देंगे, तो यहाँ पे 15 अट्ठे जो हो जाएगा वो 120। ठीक है, और बट्टी कितना हो जाएगा बोलो 10, और गुणे कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना बोलो 1104। 1 जीरो से 1 जीरो और कट कर देंगे, तो बताओ यहाँ से तो पूरे चला गया। ठीक है, तो हम यदि x इक्वल टू निकालेंगे तो बताइए सीधा 12 नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1104 बटे कितना हो जाएगा बोलो 12। 6 दूनी कितना होगा बोलो 12, यहाँ पे 6 से काटेंगे, यहाँ 6 से काट दो, क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 कम 6, यहाँ पे निकला कितना बोलो 5, और यहाँ पे काटेंगे 6 7 वाले 6 8 48, 2 निकला, तो यहाँ पे 6 चौकी कितना बोलो 24, इसका भी हाफ कर दो, इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो। ठीक है, दो नाम कितना होगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे आया कितना आया 52%। सो एग्जैक्ट ये है कि बट्टा जो दिया जाता है तो वो 100 पर दिया जाता है। यह 100 से कितना कम है, 100 से 8 कम, कितना कम है बोलो 8 कम, तो इसका मतलब होगा कि उसको हम जो दूसरी परसेंट देंगे वो हम देखो यहाँ पे 100 पे माइनस कर दो लो भैया। ठीक है, 52 को माइनस मैंने पहले कह दिया था, 100 पे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो 8%। अब आप सब समझ गए इस क्वेश्चन को, सो अगले क्वेश्चन का आप सब इंतजार कर रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन हम अभी जस्ट लगाएंगे, सो आप लोग पूरी ईमानदारी से उसको तुरंत कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए वीडियो को रोको, खुद से कर दो फटाफट। ठीक है, अब बताइए भाई, अच्छा एक पांचवा क्वेश्चन वो छठवां क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे छूट गया होगा तो पांचवा आ गया। ठीक है, बड़ी ईमानदार है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने देगा। ठीक है, एक घड़ी का अंकित मूल्य जो है वो कितना है बोलो 720 रुपए है। ठीक है, मजा इस क्वेश्चन में, और एग्जाम में आ जाएगा ना तो आप ही मजा लगा देंगे। व्यक्ति इस घड़ी को ठीक है इतने में 580 मतलब 550.80 रुपए में खरीदता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो कह रहा है इस घड़ी पर 2 क्रमिक छूट मिलती है, यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, तो हमने इसका मतलब हुआ कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है बोलो इतना है, तो उसने इतने में बेचा उसको, तो हम कह सकते हैं कि 720 पर पहली परसेंट की छूट दी गई 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा बोलो 100। दूसरी परसेंट की छूट 1 बटे कितना हो जाएगा 100% हटता है। ठीक है, इसको इतने में इससे x की वैल्यू फाइंड कर दो फटाफट। यहाँ पे 1 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा 72 गुणे कितना बोलो 9, और गुणे x बटे कितना हो जाएगा बोलो 100। ठीक है, बराबर इसका पॉइंट हटाएंगे यदि हम, तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे लिख दे रहा मैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा बट्टे कितना बोलो 100, 100 से 100। ठीक है, ये भी गया, तो अब हम कह सकते हैं केवल हमें इसको नीचे ले जाना, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, एक्स की वैल्यू के तुरंत दर्शन होने वाले हैं अगर आप सब ठीक है कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 72 गुणे कितना बोलो 8, पहले काट दो आप 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे 8 से तो कितना होगा बोलो 8 सत्ते 56 भी नहीं होना यहाँ पर। ठीक है, एक काम करो 9 से काट दो पहले। ठीक है, 9 से काट दो तो आप लोग को इजी, देखो अपन लोग को इजी काटना। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना, 9 से काटो यहाँ पे, 9 8 कितना हो जाएगा बोलो 72। ठीक है, अब बताओ 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, एक निकला, फिर यहाँ पे 9 एकम 9, फिर यहाँ पे एक निकला, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे पड़ी है जगह 1 एकड़। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 162, यहाँ पे इसका बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 0, और यहाँ पे 8 इंटू 8, बस ये हो गया। ठीक है, अब आप इसको कर लो, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो 8 सत्ते कितना हो गया बोलो 56, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे 61 में से 56 माइनस हो जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 7 6 8 48, मतलब अड़छंग 48 हो जाएगा, तो इसमें से अड़छंग 48 होगा, तो यहाँ पे कितना बचा बोलो, यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे 8 पन हो जाएगा 40, फिर से बचा 8, इसको भी काटो यहाँ पे 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 8 64, 8 नाम 72, फिर यहाँ पे 8 नाम 72 के बाद यहाँ पे कितना बचा बोलो 4। ठीक है, कोई गलती हुई क्या इसमें, इसमें तो पूरा पूरा आ रहा है, देखिए यहाँ पे गलती क्या हुई, अड़छंग 48,
इसका कितना हुआ था 8×7 = 56। तो यहाँ पे अच्छा यहीं पे गलती हुई, 1 मिनट रुको, फिर से देखो यहाँ पे सुनो कितना है 61, यहाँ पे 2 जीरो बटे कितना हो जाएगा बोलो 8×8। इसको फिर से काटो, यहाँ पे काटेंगे फिर से, यहाँ पे देखो 8×7 कितना हो जाएगा 56, 61 में से ठीक है हमें कितना कितना हटाना 56, 56 हटाएंगे तो कितना बचेगा बोलो 5 ही बचना चाहिए, तो 5 हटाएंगे तो फिर यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8×48, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 8×5 = 40 और बटे कितना बचेगा बोलो 8। कहाँ मिस्टेक हुई है, अच्छा मिस्टेक यहाँ से है, देखो यहाँ पे सुनो भाई मेरे यहाँ से सीधा आया था नीचे कितना बोलो यहाँ पे 72 को और किसको आना था बोलो 9 को, जो कि मैंने यहाँ पे कितना लिखा 8, ठीक है बताया भी होगा किसी ने लेकिन मैंने देखा नहीं। चलो अब बताओ यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर भी 8 हट जाएगा 9 और यहाँ पे भी अपना आ जाएगा 8, इसकी जगह पर 9। चलिए ठीक है मिनी मिस्टेक थी ये, तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 9 8 72, 72 के बाद यहाँ पे कितना बचेगा बोलो 9 8 72, यहाँ पे है 76, तो 76 के बाद यहाँ पे बचा 4, तो यहाँ पे 9×5 = 45। कितनी बड़ी यार समस्या हो रही है, क्या क्या माइंड में चलता रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 से कितना कम है बोलो 15, तो मतलब यहाँ पे 15% इज आंसर, ठीक है चलिए कोई नहीं, यहाँ पे तो मिनी मिस्टेक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे कितना करेंगे बोलो 7वां क्वेश्चन, कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है बोलो 12,000 रुपए, और इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना होना चाहिए कि उसको 10% की छूट देने के बाद भी ठीक है क्या हो बोलो 20% का लाभ हो। ठीक है ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इतना डिस्टर्ब करता है एग्जाम में बहुत ज्यादा, आप इसके मेथड भी भूल जाते हैं लेकिन आप सब नहीं भूलेंगे, क्यों नहीं भूलेंगे, हम हैं आपके साथ। ठीक है यहाँ पे सुनो, तो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य पर 12,000 पर, ठीक है पहले वो कह रहे हैं कि इस पर कितने % की छूट दी गई बोलो 10% की छूट देने के बाद भी कितना लाभ होगा बोलो 20%। पहले तो आप सबको अपने माइंड में एक बात बैठाना होगा कि लाभ 100 पर जुड़ता है और छूट हो या हानि तो 100 पर घटती है, तो ये बात आप सब अपने माइंड में बिठा लें ताकि मजा आ जाए। ठीक है अब देखिए यहाँ पे जो 20% लाभ होगा तो पहले होता है लाभ और फिर होती है छूट। ठीक है तो लाभ भी 100 पर होता है और हानि भी, जो हानि या छूट भी होती है वो भी 100 पे माइनस होती है, लाभ 100 पर जुड़ता है, परसेंट लगेगा तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा भाई मेरे, और जो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा जो वस्तु पर टाइप था अंकित मूल्य था वही निकलेगा, तो अंकित मूल्य यहाँ पे अंकित मूल्य निकलेगा सीधा। ठीक है ध्यान रखना, लो अभी हम आपको एक बार अच्छे से पूरा लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा जी वाला पहला क्वेश्चन। ठीक है अंकित मूल्य निकलेगा। ठीक है अब अंकित मूल्य के लिए यहाँ पे कुछ लिख लो ताकि वैल्यू निकल आएगी सीधी, x मान लिया। ठीक है अब बताइए जी यहाँ पे 0 से 0 क्या हो गया बोलो कट गया भाई यार, हमने कहाँ का 0 काटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 12। ठीक है वैसे भी यार लेकिन आप कहेंगे कि 12 कैसे हो सकता, 12 12 144 भी तो हो सकता। ठीक है अब बताइए 3 0 के 3 0 बटे कितना हो जाएगा बोलो 9, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 14 में से 9 जाएंगे तो 5, 9 छक्के 54 और 2 0 के 2 0, तो क्या हो जाएगा बोलो आंसर कहाँ है भैया, डी ऑप्शन जे है। ठीक है अब बताइए आप लोग कह रहे होंगे 1 0 कहाँ गया, तो भैया 1 0 जे था। ठीक है यहाँ पे देखिए 2 0 और 1 0 जे बचा था, तो यहाँ पे 1 0 और लग जाएगा। ठीक है आंसर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है आंसर तो यही रहेगा। ठीक है ऑप्शन में। ठीक है चलिए चलिए देखिए यहाँ पे सुनिए, आज की अगर मैं आप सबको एक बात शेयर करूं तो एक जगह कुछ महाअनुभव, आज की बात है कि कहीं पर खड़े थे और वहीं पर हम पहुंच गए। ठीक है तो या तो उनने मुझे देख के बोला हो या फिर वो पहले से ही चर्चा कर रहे हो, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। वह सब बोल रहे थे कि स्टूडेंट तो हमेशा शिक्षक से बहुत आगे जाते हैं। ठीक है तो उन सबको इस वीडियो के माध्यम से, और मैंने वहां पे भी बताया कि आपको ये बात पता होगा कि अगर किसी को छत तक पहुंचना है तो उसको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। अगर उसको कहाँ तक पहुंचना है बोलो छत तक, तो उनको किसका सहारा लेना पड़ेगा, सीढ़ियों का। तो मतलब छत बिना सीढ़ियों पर पहुंचना, बिना सीढ़ियों के पहुंचना असंभव है। ऐसे ही अगर वो स्टूडेंट कहाँ जा रहा, टीचर से आगे जा रहा, तो बिना टीचर से आगे
मतलब बिना टीचर का साथ लिए वो आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो उनको यह जवाब मैंने वहां पे भी दिया और मैं आप सबको आज की घटना शेयर की। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको कुछ मेरी बात से सीखने को मिला होगा। टीचर का बहुत महत्व होता है। मैं अपनी नहीं बता रहा, अगर उनने किसी और टीचर की बुराई की होगी या फिर और किसी टीचर की और टीचर क्या, उसमें सभी टीचर इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, तो बताना जरूरी है, ये बात सच है। ठीक है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ और मैं केवल 3 चीज को ही मानता हूँ, एक लॉयर को और एक डॉक्टर को और एक टीचर को। ठीक है, इन 3 की गोद में प्रलय और निर्माण पलता है। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप सब कर लीजिएगा। किसी वस्तु पर कितना है बोलो, 15% की छूट देने के बाद 25% का क्या हुआ, लाभ। तो उसका अंकित मूल्य क्या रखा जाए यदि, ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है बोलो, इतना। तो पहले ही बता दिया, देखिए उसमें जो कंसेप्ट निकला था, क्रय मूल्य और ऊपर रखना लाभ और नीचे क्या रखना बोलो, छूट रखना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे है, ठीक है, कितना बोलो 51 गुणे यहाँ पे देखिए 25% का लाभ हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 125। छूट वो कह रहे हैं, इसके बाद वो कह रहा है, ठीक है, छूट कितनी दी गई, 15 छूट भी दी है। 15 की छूट देंगे तो 85 और बराबर में हमें अंकित मूल्य बताना है, तो अंकित मूल्य को क्या मान लिया, x। अपन सबको तो पता है कि x से बहुत ज्यादा मानते हैं अपन सब। ठीक है, अब आपको पता है 17×51 और 17 कितना होता है बोलो 85। 17×51 और 17×85 और 5 का 500, 5 दूनी 10 और यहाँ पे फिर 2 निकलेगा तो 55 हो जाएगा 25। तो यहाँ पे जो आया वो 3000। ठीक है, और गुणे कितना बोलो 25। कुछ भाई बहन तो कह रहे गुणा कर दो, 75 हो गया, 25 थी 75। ठीक है, और कितना बोलो 30। सो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, ए। ठीक है, मजे से ये कंसेप्ट भी आप सबको समझ में आ गया। ठीक है, मुझे यही बात की तो बहुत खुशी होती है कि मेरे सभी भाई बहन बहुत ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ भी लेते, लिख भी लेते, समझ भी लेते। ठीक है, फिर उनका एक जगह पराक्रम दिखाना पड़ेगा, वो है एग्जाम। ठीक है, अब बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसी वस्तु पर 20% की छूट दी गई, फिर भी 30% का लाभ हुआ। यदि वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, इतना है तो उसका आपको बताना है लागत। देखिए जहां पर लागत मूल्य होता है तो वो क्रय मूल्य ही होता है। लागत मतलब आप कोई चीज खरीद के लाए तो उसको लागत ही तो बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे लागत मूल्य को क्या मान लिया, x। अंकित मूल्य को मानते तो भैया इसको मान लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब छूट कहाँ पे आती, नीचे, सो 80। ठीक है, छूट है और लाभ जो है 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 130 इक्वल टू, और उसका अंकित मूल्य जो है वो कितना है बोलो। अभी अंकित मूल्य की जगह भैया हम अंकित मूल्य रख देंगे, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, इसको भैया 0 से 0 काट के हम उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 104। ठीक है, और यहाँ पे 000 अपॉन, इसको मुड़ी के भर पटक देंगे, उस साइड भेजेंगे मुड़ी के भर भाई साहब। ठीक है, तो 8 बटे हो जाएगा 13, 13 8 कितना होगा 104, 8 अठंजन हो जाएगा 64। ठीक है, कितनी शानदार कैलकुलेशन है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो एक आप ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो, सी। ठीक है, सो जे भी क्या निकल आया बोलो आपका। ठीक है, लागत मूल्य बोले तो अंकित मूल्य बोले तो सॉरी क्रय मूल्य। ठीक है, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अब बताइए लास्ट क्वेश्चन आप सबका है और लास्ट क्वेश्चन भी पूरी ईमानदारी से आप सब कर लेंगे। ठीक है, आप सबको पता है वो कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाए और यहाँ पर उसको जो छूट दी जाए तो उसको 35% लाभ प्राप्त होता, और यदि 20% की छूट दी जाए तो वो कह रहा है उसे कितना प्रतिशत लाभ, हाँ लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये भी सही है भैया, पहली कंडीशन पे देखिए यहाँ पे हमेशा लाभ ऊपर और छूट नीचे, तो लाभ 35% हुआ, लाभ कितना हुआ बोलो 35%, तो यहाँ पे 135 बटे कितना रख सकते बोलो 90। ठीक है, अब बताइए क्योंकि 100 पे जुड़ता है लाभ। ठीक है, अब बताइए, और इस पर छूट नीचे रखते 20% मतलब यहाँ पे 80, और बताइए कितना लाभ होगा भैया x होगा, कितना होगा x, और फिर हम 100 पे इसको जोड़ दें, मतलब वो तो आपको एग्जैक्ट निकल ही आएगा सीधा। ठीक है, अब बताइए इसको एक काम करेंगे अपन सब, 0 से 0 नीचे काट सकते, बराबर में रहता है तो नीचे कट जाता है। ठीक है, अब बताइए, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू निकाल लो, 135 और बटे कितना हो जाएगा गुणा 8 और बटे कितना हो जाएगा 9 बराबर x। 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, इससे निकला 4 और 9 पन्ना 45 और गुणे कितना बोलो 8। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बराबर x, जो तो आप सब जानते हैं 15 8 120 होता, 15 8 120 होता। बताइए 100 से कितना ज्यादा, क्योंकि भाई मेरी अपन लोग लाभ देखिए, लाभ निकालना तो 100 से ज्यादा ही आता है ना, अपन ने 100 से यहाँ पे 35% लाभ किया था तो 100 पे जोड़ दिया था, यहाँ पे भी लाभ है तो ये 100 से जितना ज्यादा वही % लाभ का हो गया, तो कितना हो गया बोलो 20। ठीक है, सो देखिए
मैं आशा करता हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन सिखाने का, ठीक है, मैंने दृढ़ संकल्प किया था, तो आप सबको 10 क्वेश्चन डिस्काउंट के क्लियर हुए और इसमें पूरा डिस्काउंट कवर किया मैंने, ठीक है। सो आपके डिस्काउंट के यही क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप सबको पावरफुल कंसेप्ट से समझ में आ गए और यही मैथ्स का सच है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए क्वेश्चन, चलते हैं। जय हिंद।